Good afternoon, future innovators. Welcome to the new exciting session of AI. I am Ajit Yadav, your AI trainer. So today is the third session of AI. In last session, we talked about what is coding, some basic programming languages. In today's session, we are going to learn about Python. आज हम Python के कुछ टर्म्स को समझेंगे, जो दो टर्म्स हैं, some operators and another one is variables. So let's start with the operators in Python. Basically operators होते क्या है Python में? There are different kind of operators. इसकी basic definition होती है operators in Python are special symbols or keywords used to perform operations on variables and values. Operators Python में कुछ special symbols होते हैं या keywords होती है जो कुछ special operations वेरिएबल्स और वैल्यूज में करने के लिए यूज किए जाते हैं. पाइथन हैज सेवरल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेटर. द फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर. इसके आप देख सकते हैं, इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज एडिशन, द सेकंड वन इज सब्सट्रैक्शन, द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड द फोर्थ वन इज डिवीजन. दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है. किन्हीं भी दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द पाइथन. आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, जहां से आप सिंपली पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी 3.13.5 है. आफ्टर एग्जांपल्स है वो आप खुद करके देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू शो यू द अनदर ऑपरेटर, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन. रिटर्न अ बूलियन मींस आपको एक रिजल्ट क्रिएट करके देता है जो कि ट्रू और फॉल्स में होता है. तो इसके भी आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे. द फर्स्ट एग्जांपल इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5. ओके, अगर हम इसको एक कोड देंगे, अगर इसकी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा तो आपको लास्ट में जो इसका आउटपुट आएगा इसमें ट्रू मिलेगा. मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं. इसी तरह हमारे पास इसके भी बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हैं. प्रिंट a इज इक्वल टू b. ठीक है, सबसे पहले प्रिंट a इज इक्वल टू b. अगर a और b अगर बराबर है, a और b अगर बराबर है तो आपको उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स होगा. आई विल गोइंग टू शो यू दिस. प्रिंट a इज इक्वल टू b. a इज इक्वल टू b. अगर a के b के बराबर होगा तो आपको ट्रू मिलेगा. अगर a b के बराबर नहीं होगा तो आपको इसमें आउटपुट है जो वो फॉल्स मिलेगा. सो और जो वेरियस ऑपरेटर्स है उसको आप यूज करके इसमें आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, that is logical operator, which is used to combine conditional statements. कुछ conditional statements होती है, उनको combine करने के लिए यूज किया जाता है. like and, इसका डिस्क्रिप्शन में है इसका true if both statements are true. अगर दोनों आपकी statements true होंगी तो आपको and यूज करना होगा. इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. यहां पे भी आपको इसके अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे. यू हैव टू, इसमें क्या है? a is equal to 10, b is equal to 5. print a is more than 5 and b is less than 5. b is less than 10. ठीक है, इसमें क्या प्रिंट करना है कि a 5 से ज्यादा है और b 10 से कम है. और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रू है. इसमें जो दो कंडीशंस थी, पहली कंडीशन है a is more than 5. ओके, a is more than 5, that's true, and b is less than 10, that's also true. तो आपका आउटपुट जो है, जो प्रिंट जो आपने किया है, उस प्रिंट के बाद जो आपका आउटपुट है वो ट्रू आ जाएगा. तो एंड क्या होता है? बेसिकली हमारी किसी दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है. इसी तरह आपको और नॉट को भी आप यूज कर सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ. एंड लास्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज टू असाइन अ वैल्यू, द सेकंड वन इज टू ऐड एंड असाइन. आप उसको पहले ऐड करेंगे और उसके बाद उसको असाइन करेंगे. इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूं. सो आपका बेसिकली हमारा एग्जांपल ये है. a is equal to 10. You can write this again on the terminal, and now you have to run this and you can see the result. So what the code is? A is equal to 10. Print initial a is equal to a. Initial means starting. इसकी starting value इसकी
जो होगी वो ए होनी चाहिए। तो आपको लास्ट में क्या करेगा, इनिशियल ए जो दिया इसने ए दिया और लास्ट में ए की वैल्यू को इसने 10 असाइन कर दिया। तो दैट्स द यूज ऑफ द असाइन ऑपरेटर। इसी तरह आपके जो वेरियस ऑपरेटर्स है उनको भी आप एग्जांपल के साथ इसमें यूज करके देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक कॉमन ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स इन पाइथन। व्हाट इज वेरिएबल्स इन पाइथन? Basically in Python, a variable is the name that refers to a value stored in a computer's memory. ये एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो वैल्यू को स्टोर करते हैं उस चीज को हम वेरिएबल बोलते हैं। कि कोई एक आपके पास एग्जांपल दे सकते हैं, कंटेनर है जिसके अंदर कोई आपने चीज रख रखी है, कोई सामान रख रखा है, उस तरह से ये यूज किया जाता है। It acts like a container or label that holds data you can use and manipulate in your program. एक आपका कंटेनर है जहां पे आप डाटा को रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं as per according to your need. So इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, यू क्रिएट अ वेरिएबल असाइनिंग इट अ वैल्यू लाइक x is equal to 5, ठीक है। x is equal to 5 आपका x को आपने एक वेरिएबल है, उसको आप 5 वैल्यू दे दी है। नेम आपका एलिस, आप नाम दे सकते हैं इसको कुछ भी। पाई की जो वैल्यू है आप इसको पाई की वैल्यू इसमें आप वो कर सकते हो। तो ये आपके कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स के एग्जांपल है। सो बेसिकली अब इसमें होता क्या है कि इसमें डिक्लेरेशन की नीड नहीं होती है जैसी कि और लैंग्वेजेस में जरूरत पड़ती है। अनलाइक सम अदर लैंग्वेजेस, पाइथन डज नॉट रिक्वायर यू टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर हैंड। और लैंग्वेजेस में हमको वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उनकी वैल्यूज को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। पर यहां पाइथन में इस चीज की जरूरत नहीं होती है। द टाइप ऑफ डिटरमाइंड इज ऑटोमेटिकली, जो भी इसका टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटरमाइन पहले ही कर देता है। लाइक एज इज इक्वल टू 30, एज आपकी जो 30 में जो दे रखी है ये इसको हम इंटीजर बोलते हैं। ओके, नेम इज इक्वल टू बॉब, ये इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, दैट्स str एंड द प्राइस इज इक्वल टू 9.99, ये हमारे फ्लोट वेरिएबल होते हैं। तो ये हमारे पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं, आपको इनको असाइन नहीं करना पड़ता और लैंग्वेजेस की तरह। So the next one is वेरिएबल नेमिंग रूल्स मस्ट स्टार्ट। इसके कुछ रूल्स होते हैं जब आप पाइथन में जब आप कोई कोड करते हो तो इसमें सिंटैक्स एरर आने का बहुत चांसेस होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कुछ कैपिटलाइजेशन पे ध्यान देना होता है, स्पेस पे ध्यान देना होता है। अगर आपकी छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाती है तो पाइथन आपको वहां पे एरर शो करना स्टार्ट कर देता है। सो इसमें वेरिएबल नेमिंग रूल्स में क्या होता है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जो भी आपका क्या कहते हैं, जो भी आप लिखने जा रहे हो वो किसी न किसी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल। द नेक्स्ट इज कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर्स। इसमें आपके लेटर्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं और आपके अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट, केस सेंसिटिव। एज एंड एज आर डिफरेंट। ये केस सेंसिटिव होता है, जो मैंने आपको बताया कैपिटलाइजेशन और आपको स्मॉल लेटर्स पे ध्यान देना होता है। लाइक द एज, द एजीई व्हिच इज ऑल कैपिटल एंड एजीई व्हिच इज ऑल स्मॉल लेटर्स। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ओके, सो यूजर नेम लाइक दिस, ये देखो ये वैलिड ये है यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू जॉन, अंडरस्कोर काउंट, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 10 और टोटल 3 इज इक्वल टू 200। ये सारे हमारे वैलिड वो है। अब टू नेम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया था। और यूजर नेम के बीच में आप इस तरह से आप एक जो लाइन है उसको यूज नहीं कर सकते, आपको अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स हैं। चेंजिंग अ वैल्यू, यू कैन रीअसाइन अ न्यू वैल्यू टू द सेम वेरिएबल एट एनी टाइम। इसमें पाइथन में ये भी बहुत अच्छी चीज होती है कि आप कहीं पे भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। यू कैन रीअसाइन अ न्यू वैल्यू। आप किसी भी एक सेम वेरिएबल को आपने पहले कुछ वैल्यू दे दी है, आपको किसी भी स्टेप पे आप उसको नई उस वैल्यू के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10, द न्यू x रेफर्स टू अ स्ट्रिंग। And the fifth one is dynamic typing. Dynamic typing basically होता है कि Python variables can change type based on the value assigned. Python में जो variables होते हैं उसकी value जो assign होती है उसके accordingly वो change होते रहते हैं। Like x is equal to 10, x is an integer, x is equal to hello, now x is a string। ठीक है, अगर उसको digits में है 10 है तो मैंने आपको पहले ही बताया था वो integer होगा, और x को अगर आप hello की value assign करेंगे तो now x is a string। तो ये क्या होता है, ये डायनेमिक इसमें डायनेमिक चेंज इसमें होते रहते हैं। सो मैं आपको इसमें बेसिकली होता है क्या, अगर इसको समझेंगे आप, बूलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज। बूलियन वेरिएबल क्या होता है, जिसके टू पॉसिबल वैल्यूज ही होती है, यस और नो। ठीक है, या तो वो सही हो सकता है ट्रू यस करेक्ट, या फॉल्स हो सकता है नो या रॉन्ग। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्विच, इट इज आइदर ऑन और ऑफ। बूलियन वेरिएबल को हम स्विच की तरह बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं कि या तो सिर्फ ये ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो इसकी दो ही वैल्यूज होते हैं, इज इट यस और नो। ओके, सो
सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। मैंने आपको बेसिकली आज किया क्या है कि हमने इसमें इसके दो टर्म्स को हमने इसमें इंक्लूड किया था। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैंने आपको एक एक ऑपरेटर का एग्जांपल बताया है, इस तरह बाकी के ऑपरेटर्स को आप खुद से करके देख सकते हैं। इनको पाइथन पे जाके आप कोड पे रन करके देख सकते हैं। और इसी तरह जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं, इसमें भी फंक्शंस के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। मैंने आपको सब सारे एक एक एग्जांपल प्रोवाइड किए हैं और इसके अलावा और एग्जांपल्स आप खुद से देख सकते हैं। So thank you for attending for this session. Thank you so much.